नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल नंबर 1 रशीद एकेडमी में। तो फिर से हमने एक नए वीडियो लाया जो बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 जो काव्य खंड जो चैप्टर 8 है। जो चैप्टर का नाम है स्टूडेंट वृक्ष की हत्या। क्या अभी वृक्ष की हत्या का ऑब्जेक्टिव नहीं लगाए हैं तो 2026 के पेपर में यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको भी इग्नोर नहीं करना है जो क्लास 10 हिंदी का है। चलिए हम लोग वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, ठीक है ना। आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना और क्या करना है, शेयर कर देना। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने है, क्या कर रहा है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चुगाना रहता है। तो मेरे आपको एक सेकंड में बताना जवाब, इसका क्या होगा, वृक्ष होगा। इसका विकल्प नंबर पहला का सी मारिए, ठीक है ना, वृक्ष बताइएगा। प्रश्न एक बार गहराई से पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए दूसरा नंबर क्या रहा है, कुंवर नारायण आधुनिक युग के किस काव्यधारा के कवि हैं। तो आप जानती होंगे, क्या जानते होंगे, जो नहीं पढ़ेंगे, जो पढ़ चुके थे उसको मालूम ही होगा क्या। इसका विकल्प ये होगा, नई कविता है, ठीक है ना, एक काव्यधारा के कवि है। ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग जवाब दीजिए मन में और सेकेंडों में जवाब देना, ठीक है ना, ज्यादा रुकना नहीं है क्योंकि मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है। नगर संवेदना के कवि हैं वही क्या है, कुंवर नारायण, ठीक है ना। ये लिखने वाले कौन है, तो कुंवर नारायण जो लिखे थे, जो क्या नाम है, एक वृक्ष की हत्या, इन्हीं क्या, ठीक है ना, कुंवर नारायण। ठीक है, चलिए आप देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, थोड़ा जमीन कम कर देते हैं। मनुष्य व सभ्यता के विनाश की अर्थव्यवस्था को अभिव्यक्त करने कविता निम्न में से कौन है। तो जो चैप्टर अभी पढ़ रहे हो, क्या एक वृक्ष की हत्या ही है, ठीक है, इसका विकल्प नंबर ए वाला, ठीक है। चलिए आप 5 नंबर क्या कर रहे हैं, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य के को क्या हो जाने से बचा सकता है। तो आप क्या मानेगा, इसका विकल्प नंबर डी, जंगल हो जाने से, ठीक है ना, जंगल हो जाने से, 5वां नंबर डी। चले 6 नंबर क्या कर रहे हैं, चक्रव्यूह के रचनाकार है। तो ये ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कुंवर नारायण है, ठीक है ना। चलिए इनका ढेर सारा रचना भी है, सब याद कर लीजिएगा। दूर से कौन ललकारता है, तो दूर से एक वृक्ष की चौकीदार, ठीक है ना, दूर से ललकारता है, ठीक है ना, वृक्ष की चौकीदार, ठीक है। 7 नंबर का डी। चले 8 नंबर क्या कर रहा है, कवि के अंदेशों में कौन था। कवि के अंदेशों में कौन था, एक जानी दुश्मन था, ठीक है ना। 8 नंबर का याद रखिएगा। चले अभी क्या कर रहा है, कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था, मतलब कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में होता, क्या कानपुर, और विकल्प इधर भी दिया हुआ, क्या इलाहाबाद, लखनऊ, पटना। इसको आप याद रखिएगा, इनका लखनऊ में हुआ था, ठीक है ना, कुंवर नारायण का जन्म, ठीक है। चले अब देखिए 10 नंबर क्या कर रहा है, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, इस कथन के माध्यम से कभी मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है। तो आप लोग विकल्प में क्या मारेगा, सी, क्या सोचता है, तो मनुष्य निरंतर असंभव होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है, मनुष्य निरंतर असंभव होता जा रहा है। इसका विकल्प में क्या होगा, सी याद रहे, ठीक है। चलिए अभी देखिए क्या करा है, 11 नंबर, कुंवर नारायण कैसे कवि है, कुंवर नारायण कौन सी कवि है, तो आप क्या करेगा, इसका विकल्प नंबर डी, संवेदनशील है, क्या है, एक संवेदनशील है, ठीक है ना। चलिए कवि है, 11 नंबर का डी याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर क्या कर रहा है, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है, क्या अज्ञा है कि पद है, उसके बाद दिया हुआ है कुंवर नारायण, ठीक है ना। तो इसका आपको क्या मारेगा, कुंवर नारायण ही है, क्या होगा, इसका सी मारे, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्या कर रहा है, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है, किस काव्य संग्रह से संकलित है, तो आप कहिएगा इन दिनों, ठीक है ना। इसका विकल्प नंबर 13 का ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 14 नंबर बताइए, 14 नंबर क्या कर रहा है स्टूडेंट, इसको थोड़ा इधर करते हैं। 14 नंबर कह रहा है, एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं, किसका मानते हैं, तो एक मानवता की रक्षा, ठीक है ना। चलिए इसका बी मारिए, ठीक है, 14 का बी। अब देखिए क्या कर रहा है, 15 नंबर का, बचाना है नदियों को, क्या तालाब हो जाने से, कुआं हो जाने से, और सी नंबर क्या देगा, नाला हो जाने से, समुद्र हो जाने से। तो
तो आप इसका क्या याद रहेगा, बचाना है किसको, तो नाला हो जाने से, ठीक है। सी। चलिए आप देखो 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कुंवर नारायण का काव्य संग्रह क्या है, तो ये तीनों है, ठीक है ना। आत्मजयी है, चक्रव्यूह, परिवेश, इनमें सभी। इसका विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, डी। 16 नंबर का डी आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों है, ठीक है। अभी क्या करें, 17 नंबर, आकारों के आसपास कुंवर नारायण की कृति है, तो क्या है, कहानी संग्रह है, ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर ए याद रखिए, कहानी संग्रह है, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्या कर रहा है, कुंवर नारायण की समीक्षात्मक रचना है, क्या है, तो आप लोग विकल्प में क्या याद रखिएगा, आज और आज से पहले, ठीक है ना। इनका है क्या है, सृजनात्मक, ठीक है ना, रचना है, ठीक है, भी याद रखिएगा। चलिए बताइए, तो अब इनका जन्म पूछ रहा है, जन्म क्या करा है, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ, इनका जन्म आप लोग याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, 19 सितंबर 1927 में, ठीक है ना, 19 सितंबर 1927 में, ठीक है। चलिए बी याद रखिएगा। चलिए क्या करा है 20 नंबर, कुंवर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, देखिए प्रेमचंद पुरस्कार भी मिला था इनका, और साहित्य अकादमी पुरस्कार, माने ए और बी दोनों, ठीक है। दोनों पुरस्कार मिला था किसका, कुंवर का, कुंवर नारायण का दोनों पुरस्कार मिला, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्या कर रहा है, कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है, इनका प्रसिद्ध कवि थी, ऑप्शन नंबर इसका विकल्प नंबर ए होगा, आत्मजयी इनका क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है ना, कृति। चलिए ए मारिएगा। चलिए 22 नंबर क्या कर रहा है, कवि को वृक्ष कैसा लगता है, कवि को वृक्ष कैसा लगता है, तो बुरा चौकीदार की तरह, क्या लगता है, बुरा चौकीदार की तरह, इसका विकल्प नंबर सी याद रखिए, ठीक है। चलिए मैं सभी मेरे प्यारे से सभी में डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, एक एक लाइन पढ़ूंगा तो, ठीक है ना। चलिए क्या करा है, कवि के घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं दिखता, तो आप लोग जानते होंगे, बुरे चौकीदार वृक्ष को, माने क्या देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना, बुरे चौकीदार वृक्ष को नहीं मिलता है, ठीक है ना, दरवाजे पर। चले अब देखिए 24 नंबर क्या करा है, ये भी महत्वपूर्ण है, क्या करा है, कुंवर ने लिखने की शुरुआत कब से की, देखिए इनका जो लिखने की शुरुआत की थी तो 1950 के आसपास, आसपास के जगह पर लगभग भी लिख सकता है, तो मैंने 1950 ईस्वी, ठीक है ना, इसके आसपास लिखे थे, कौन लिखने की शुरुआत की थी, ठीक है ना, इसका भी याद रखिएगा। अब देखिए 25 नंबर क्या करा है, एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई है, तो आप लोग इसका याद रखिएगा, पर्यावरण से जुड़ी है, ठीक है ना। चलिए सी। अभी देखिए 26 नंबर क्या करा है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहद को किससे बचाने की बात करता है, तो किससे बचाने की बात करता है, तो नादिरों से, किससे, नादिरों से, ठीक है ना। जितना इसमें से बनेगा इस चैप्टर में से उतना सब है, ठीक है ना, कम से कम 40 से प्लस ऊपर ही होगा, ठीक है ना। चले शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के पास, क्या करा है, जो हमेशा मिलता है डैश डैश के दरवाजे पर तैनात, तो घर पर महल नहीं होगा, घर पर, इसका विकल्प में क्या मिलता है, घर पर ही मिलता है। चले ये क्या करा है, कभी बुरे वृक्ष की तुलना किससे करता है, किससे करता है, तो मेरे पास आप लोग याद रखिएगा, चौकीदार से करता है, किससे करता है, तो 28 का चौकीदार से। 29 नंबर क्या कर रहा है, हवा में मात्रा बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, तो आप लोग क्या मारेगा, इसका बी मारेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या बढ़ रही है, हवा में बढ़ रही है। चलिए 30 नंबर क्या कर रहा है, कभी जंगल को क्या हो जाने से बचा सकता है, तो मरुस्थल से बचा सकता है, क्या मरुस्थल को बचा सकता है, इसका बी हो जाएगा 30 का। अभी क्या करा है, वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है, तो वायु प्रदूषण को एक वृक्ष से रोका जाता है, वृक्ष से रोका जा सकता है, इसका क्या 31 नंबर का याद रखिए, मैंने इसका विकल्प भी जल भी दिया हुआ, पत्थर से लगने से, ठीक है। चलिए ये मारिएगा मैंने 31 का, ठीक है। 32 नंबर क्या कर रहा है, वृक्ष काटने से क्या बिखरता है, क्या बिखरता है, तो पर्यावरण, ठीक है ना, इसका क्या होगा 32 नंबर का ए। चलिए 33 नंबर क्या कर रहा है स्टूडेंट, कवि के अनुसार चौकीदार क्या वस्त्र पहनता है, क्या पहनता है, तो मैला कुचैला, क्या मतलब वस्त्र पहनता है, इसका भी क्या हो जाएगा, मैला कुचैला क्या वस्त्र पहनता है, ठीक है। चलिए बी मारिएगा। 34 नंबर क्या कर रहा है, कुंवर नारायण कवि है, क्या ग्रामीण संवेदना के
नगर संवेदना के, इसको याद देगा नगर संवेदना के, ठीक है ना। चलिए कवि है। 35 नंबर क्या कर रहा है, दूर से ही ललकारता है कौन, मैं जवाब देता दोस्त, पंकित किस पाठ से है। तो दूर से जो ललकारता है वो क्या है, पंकित कौन है, तो आप जानते हैं एक वृक्ष की हत्या। इसका विकल्प 35 नंबर का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 37 नंबर क्या कर रहा है, एक वृक्ष की हत्या, कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है, तो एक मित्र का संबंध है, मित्रा से संबंध है, ठीक है। इसका बी हो जाएगा, एक मित्र जैसा क्या संबंध है, ठीक है ना। चलिए 38 नंबर क्या कर रहा है, 38 नंबर, एक कवि को बुरा चौकीदार भी हमेशा कहाँ पर मिलता है, कहाँ मिलता है, तो घर के दरवाजे पर, कहाँ मिलता है, तो घर के दरवाजे पर, ठीक है ना, सी याद रखिएगा। चलिए आप देखिए 39 नंबर क्या कर रहा है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी, तो एक राइफल की तरह, किसकी तरह, राइफल की तरह। इसमें इतना हमारे इस चैप्टर में इतना ही था 39 को। आप लोग बताइएगा 39 में से कितना सही किए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं एक ऐसा वीडियो में, ठीक है ना, नॉलेज वाला। तो अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।